राम राम दोस्तों। आज हम करेंगे नेटवर्किंग का थर्ड पार्ट। दो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल स्टार्ट करेंगे। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, इनमें हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स में टीसीपी, आईपी, एफटीपी, एचटीटीपी, पीपीपी, ईमेल प्रोटोकॉल्स, एसएमटीपी, पीओपी3, रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल, चैट विद वीओआईपी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं? In information technology, a protocol is a special set of rules that two or more machines on a network follow the communication with each other. दो या दो से अधिक मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जिस रूल का प्रयोग करते हैं, जो सेट ऑफ रूल होता है, ये नियम होते हैं, उनको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है। दे आर द स्टैंडर्ड दैट अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट। ये स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब इनके ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर। A protocol defined how computer identify one another on a network। एक प्रोटोकॉल बताता है कि किस प्रकार कंप्यूटर एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं नेटवर्क के ऊपर। The form that the data should take in transit and how information proceed once it reaches the final destination। इसमें शुरुआत से लेकर इंफॉर्मेशन जहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए सारे रूल दिए होते हैं। ठीक है। आ प्रोटोकॉल इज़ नीडेड एवरी टाइम वी वांट टू परफॉर्म एनी टास्क ऑन नेटवर्क। हम नेटवर्क पे कोई भी काम करते हैं, हमें प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है। इट मे बी ट्रांसफॉर्मिंग डाटा और टेकिंग अ प्रिंट आउट ऑन अ नेटवर्क प्रिंटर और एक्सेसिंग द सेंट्रल डाटाबेस। डाटा को ट्रांसफ़र करने के रूल होते हैं और उसका यह प्रोटोकॉल्स उसका प्रिंट आउट होती है, मतलब किस किस स्टेप से ये काम होगा अपना, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है। ऑल थॉट ईच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज डिफरेंट। सभी नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। दे ऑल शेयर द सेम फिजिकल केबलिंग। सेम फिजिकल केबलिंग के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। दिस कॉमन मेथड ऑफ एक्सेसिंग द फिजिकल नेटवर्क अलाउ मल्टीपल प्रोटोकॉल्स आर टू पीसफुल कोएग्जिस्ट ओवर अ नेटवर्क मीडिया। कोई भी इंफॉर्मेशन है, मतलब वो बिना किसी गड़बड़ के सीधे अपने नेटवर्क तक पहुँचे, इसके रूल होते हैं। अलाउ अ बिल्डर ऑफ अ नेटवर्क टू यूज़ कॉमन हार्डवेयर टू वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल। जिस प्रकार की प्रोटोकॉल होती है, हार्डवेयर उसी प्रकार का बना जाता है बिल्डर के द्वारा। ठीक है। दिस कंसेप्ट इज नाउ एज प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंस। ये पूछा जा सकता है क्या, इसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंस कहते हैं इसे। ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल बीइंग यूज्ड आर फॉलोज। किस प्रकार कितनी प्रकार की प्रोटोकॉल्स होती हैं वो अब आपको बताते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी और आईपी, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। टीसीपी आईपी आर द टू प्रोटोकॉल दैट आर यूज्ड टुगेदर एंड टुगेदर दे फॉर्म अ बैकबोन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। ये दोनों साथ में यूज़ होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण है इंटरनेट के लिए ये दोनों प्रोटोकॉल। ठीक है। दे कैन आल्सो बी यूज्ड इन प्राइवेट नेटवर्क में भी यूज़ होती हैं, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल क्या होती हैं? टीसीपी हैज़ टू मेजर कंपोनेंट। टीसीपी आईपी हैज़ टू मेजर कंपोनेंट, टीसीपी एंड आईपी। ठीक है। चलिए इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट के रूल रेगुलेशन को ही प्रोटोकॉल कहते हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ब्रेक द डाटा इनटू पैकेट्स दैट नेटवर्क कैन हैंडल एफिशिएंटली। जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होती है, ये डाटा को टुकड़ों में तोड़ देती है ताकि नेटवर्क उसको आसानी से हैंडल कर सके, मतलब आसानी से भेज सके। इट मैनेज ऑल असेंबलिंग ऑफ अ मैसेज और फाइल इनटू स्मॉलर पैकेट एंड दैट आर ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, असेंबल कर देती है और उसको नेटवर्क पर डाल देती है डाटा पहुंचाने के लिए। इट वेरीफाई दैट ऑल पैकेट व्हेन दे आर अराइव एट डेस्टिनेशन कंप्यूटर एंड देन रिजेंबल देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ये वेरीफाई करती है कि भी सारा जो इन्फॉर्मेशन थी वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंच गई है और वहाँ जाकर उसको इकट्ठा करके हमें दे देती है। डाटा बी लॉस्ट इन इंटरमीडिएट नेटवर्क। ठीक है। जो डाटा इंटरमीडिएट नेटवर्क में लॉस हो जाता है। सो टीसीपी एड्स सपोर्ट टू डिटेक्ट एरर।
ये एरर को डिटेक्ट करने में भी, मतलब एरर को फाइंड आउट करने में भी मदद करती है, और लॉस्ट डाटा उसके लिए भी। एंड टू ट्रिगर रिट्रांसमिशन अनटिल द डाटा इज करेक्टली एंड कम्प्लीटली डिलीवर्ड। ये पूरा ख्याल रखती है डाटा पूरा डिलीवर हुआ है और पूरे सही तरीके से डिलीवर हुआ है। ठीक है। फिर आ गई इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका काम होता है एड्रेस प्रोवाइड कराना। आपे कोई चीज़ भेजा, हाँ अपन नू तो बेरा होना चाहिए, अगर वह चीज़ कड़े भेजनी है जीते तो उसके ऊपर पता लिखांगे, जीते वह चीज़ पहुँचेगी। ठीक है। द इंटरनेट प्रोटोकॉल हैंडल द एड्रेस पार्ट ऑफ ईच पैकेट सो दैट इट रीचेज टू द राइट डेस्टिनेशन। और एक पैकेट का एक एड्रेस होता है, उसको सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए उसका काम होता है आईपी का, ये पूछा जा सकता है। इट गिव्स डिस्टिंक्ट एड्रेस टू ईच डाटा पैकेट। ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ नोड होस्ट कनेक्शंस इन आईपी नेटवर्क। ये मैंने आपको बताया भी, एड्रेस की ज़रूरत होती है, फाइंड करना ज़रूरी होता है। एन आईपी एड्रेस इज 32 बिट। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन पेपर में आ चुका है। ठीक है। 32 बिट्स का होता है। बाइनरी नंबर यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज 4 डेसिमल वैल्यूज़। 4 डेसिमल वैल्यू के रूप में होता है। ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इज रिप्रेजेंटिंग 8 बिट्स, और एक को 8 बिट्स मिलती हैं। ठीक है। इन दी रेंज 0 to 255 नाउ एज ऑक्टेट्स। इसको ऑक्टेट्स कहा जाता है। सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट के द्वारा अलग किया होता है ये। दिस इज नाउ एज डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ये आपको एग्जांपल दे रखा है। ये इस तरह का एग्जांपल पूछा गया था हरियाणा पुलिस के पेपर में। उसमें क्या दिया गया था, ये बीच में डॉट लगा रखे हैं, इसकी जगह हैश लगा दिया, स्टार लगा दिया, और एक ऑप्शन बिल्कुल एज इट इज़ था, उनके बीच में डॉट थी। तो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस इस प्रकार होता है, डॉट के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है। अब आपको आईपी और टीसीपी में फ़र्क भी समझ में आ गया होगा। टीसीपी क्या करती है, डाटा पैकेट्स को टुकड़ों में तोड़ के आगे भेज देती है, और आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम होता है एड्रेस प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी। इसकी भी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोटोकॉल। ये सबसे पुरानी प्रोटोकॉल है एफटीपी। ये भी पूछा जा सकता है, सबसे पुरानी है एफटीपी। ठीक है। डिज़ाइंड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल ऑफ एनी टाइप फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑन इंटरनेट। ठीक है, किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए ये बनाई गई है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है। एफटीपी इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट यूज़ द इंटरनेट टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी का ये उपयोग करती है। टीसीपी टुकड़ों में तोड़ती है, आईपी एड्रेस देती है, और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि एफटीपी उसको भेज देती है। ठीक है। एफटीपी इज़ बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल। क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर के ऊपर डिपेंड होती है, प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड होती है, तो होती है एफटीपी। बाय गिविंग द एफटीपी कमांड विद एनी रिमोट एड्रेस द फाइल ट्रांसफ़र कैन बी इनिशिएटेड। ये दोनों चीज़ देने के बाद फाइल ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। इफ़ एनी एफटीपी इंटरफेस क्लाइंट आइडेंटिटी द एफटीपी सर्वर आइदर बाय आईपी एड्रेस सच एज, ये दे रखा ब्रैकेट में डॉट से जुड़ा हुआ, और बाय इट्स होस्ट नेम सच एज ftp-about.com। ठीक है, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है और एफटी फाइल को ट्रांसफ़र कर देता है। इट इज़ एन एफिशिएंट मीन्स टू सेंड द एंड रिसीव फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट होस्ट। ठीक है। एफटीपी एस्टैब्लिशेस टू कनेक्शन बिटवीन द होस्ट। दो होस्ट्स के बीच में कनेक्शन स्थापित करती है। ठीक है। वन कनेक्शन इज यूज्ड फॉर डाटा। एक कनेक्शन डाटा के लिए होता है, दूसरा इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP। फुल फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। HTTP इज़ द प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग
हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट होया, ग्राफिक होया, इमेज हुई, साउंड होया, वीडियो हुई, इन सब को इंटरनेट पे ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP का प्रयोग होता है। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, बिटवीन टू कंप्यूटर, ठीक है। एंड इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पे यूज़ होती ज़्यादातर ये। It is a TCP/IP based communication protocol and provide a standard for web browser and server to communicate। ये TCP/IP बेस्ड होती है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये TCP/IP तो सभी में इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है वेब ब्राउज़र को, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके आपस में, ठीक है। Hypertext is a text that is specially coded using to standard coding language called hypertext markup language, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट एक स्पेशल प्रकार की कोडिंग होती है जो स्टैंडर्ड कोडिंग लैंग्वेज के द्वारा किया जाता है और उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आ गया HTML। ये आपको फुल फॉर्म भी याद करनी है। हरियाणा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाएंगे। फुल फॉर्म हुई या फिर कोई छोटे छोटे TCP पूछ लिया, IP पूछ लिया, FTP पूछ लिया, किस काम आता है, ये सब आएंगे बस। with basically create hyperlink and thereby control how the world wide web works and how pages are formatted and displayed, ठीक है। इसका काम होता है कंट्रोल करने का वर्ल्ड वाइड वेब के काम को और पेजों को किस प्रकार फॉर्मेटेड करके डिस्प्ले करना है, ठीक है। ये होता है इसका काम। ये थी हमारी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि HTTP। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी लास्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है। इससे संबंधित नेटवर्किंग प्रोटोकॉल से संबंधित आखिरी है। इसके बाद हम ईमेल प्रोटोकॉल करेंगे, ठीक है। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म वही आपको याद करनी है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर यूजिंग अ सीरियल इंटरफेस। सीरियल इंटरफेस के लिए कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होती है। मोस्टली अ पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड बाय फोन लाइन और अ सर्वर। किसी पर्सनल कंप्यूटर को फ़ोन लाइन या किसी सर्वर से कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फुल फॉर्म ये भी इम्पोर्टेंट है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में प्रोवाइड यू विद अ PPP कनेक्शन टू द ISP सर्वर कैन रिस्पॉन्ड यूर रिक्वेस्ट। आपकी रिक्वेस्ट करने पर ये आपको ISP और PPP को आपस में कनेक्ट कर देगा, जिससे आप आगे बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पास देम ऑन इंटरनेट एंड फॉरवर्ड यू रिक्वेस्ट इंटरनेट रिस्पॉन्स बैक टू यू, ठीक है। आप रिक्वेस्ट करोगे वो आपको रिस्पॉन्स बैक कर देगा। इट वॉज बेसिकली डिज़ाइन टू हेल्प कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिस्टम। ये दो सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। थ्रू टेलीफोन लाइन के द्वारा एंड इट सपोर्ट ट्रांसमिशन ऑफ नेटवर्क पैकेट्स ओवर अ सीरियल पॉइंट टू पॉइंट लिंक। सीरियल पॉइंट टू पॉइंट लिंक के द्वारा ये करवाता है काम, ठीक है, कम्युनिकेशन करने का। PPP इन सम टाइम कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ TCP/IP सूट ऑफ प्रोटोकॉल। कभी कभी ये PPP TCP और IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल और इसका काम आ जाता है, या फिर इसको कहा जाता है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चलिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़े इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। कोई भी डाटा को आपको इंटरनेट पे कहीं पे पहुंचाना है, उसको स्टेप बाय स्टेप उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। फिर हमने पढ़े इसके टाइप, TCP और IP। TCP क्या करता है? पैकेट्स में तोड़ता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है? फाइल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और अंत में हमने पढ़ा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPE। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमने ख़त्म कर दिए हैं।
नेक्स्ट में हम ईमेल प्रोटोकॉल करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। ठीक है, राम राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।